हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू इंटेलिजेंस क्वेश्चन। तो आज हम जिस कंपनी के बारे में जानने वाले हैं वो है डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज़। आप में से बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में सुना नहीं होगा, बट ये एक 1991 बेस्ड स्टार्टअप है। स्टार्टअप तो नहीं, अब ये कंपनी बन चुकी है और इसकी मार्केट वैल्यूएशन आज $2.5 बिलियन हिट की है। इसके बाद इसके शेयर्स जब 824% राइज कर गए उसके बाद। और हम आज ये जानेंगे कि इसके जो फाउंडर हैं मिस्टर सुनील वाचनी, उनकी क्या स्टोरी है, उन्होंने कैसे अपने आप को इस काबिल बनाया एंड कैसे उन्होंने 25 लाख रुपए लोन पे लेके इस कंपनी को बनाया था और आज ये कंपनी 15,000 करोड़ की वैल्यूएशन को पार कर चुकी है। और ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बनने वाला है आत्मनिर्भर भारत की कैंपेन के लिए कि कैसे कंपनी ज़ीरो से लेके आज इतना ऊपर पहुंच चुकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सब्सक्राइब कीजिए इंटेलिजेंस क्वेश्चन चैनल को और हमारे बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो सबसे पहले आज देख लीजिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज़ के जो शेयर हैं ये आज 976 रुपीज़ से बढ़ गए हैं और ये हो गए हैं 17,287 रुपीज़। जब इन्होंने लाया था ये बहुत ही ज़्यादा कम थे और आज ये इनमें देखिए आपको 5.99% की ग्रोथ दिखेगी। और सेम ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी इनके स्टॉक्स इसी अमाउंट से, मतलब कुछ 100-150 से बढ़े हैं। तो कितना ज़्यादा सर्ज आया है क्योंकि इनको मिले हैं बहुत बड़ा ऑर्डर टू मैन्युफैक्चर 4 मिलियन सेलफोन्स पर ईयर। सेलफोन्स से मेरा मतलब है स्मार्टफोन्स। पिछले 5 साल की आप इनकी रैली देखिए तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने कैसा परफॉर्म किया। तो मैं आपको 2017 से दिखाता हूँ। इनके शेयर्स की प्राइस कुछ 2,000 रुपये थी, जैसा आप देख सकते हैं, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, पर उसी बैलेंस सिचुएशन में ये चल रही थी। 2019 तक ये सेम था, पर 2019 के बाद जब 2020 की शुरुआत में आई थी PLI स्कीम, उसके बाद इनका शेयर्स आप देखेंगे तो शूट अप कर गया है, सीधा ऊपर की तरफ गया है। और ये कितना ऊपर, इट वॉज एट इट्स ऑल टाइम हाई ऑफ 16,310 रुपीज़। इसमें आपको कोविड का ज़रा सा भी इम्पैक्ट नहीं दिखेगा कि इनके स्टॉक्स नीचे गए हों या फिर इनके ओवरऑल परफॉर्मेंस पे कुछ फ़र्क पड़ा हो। तो इनकी पिछले 5 साल की रैली काफ़ी अच्छी गई हुई है। तो सबसे पहले हम डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो जो ये डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज़ है ये इंडिया की फॉर्म है, बट ये सर्व वर्ल्ड वाइड करती है। मतलब ये सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में सर्व करती है। फॉर एग्जांपल अफ्रीका में देख लो, यूरोप में देख लो, अमेरिका में देख लो, नॉर्थ अमेरिका टू बी प्रिसाइज, साउथ अमेरिका, हर जगह ये लोग अपनी सर्विसेज देते हैं। तो एक मल्टीनेशनल, मतलब अलग अलग देशों में करती है सर्व, तो इसलिए मल्टीनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज कंपनी। मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सिर्फ फ़ोन नहीं, मैंने आपको थोड़ी देर पहले फ़ोन के बारे में बताया था, बट ये सिर्फ फ़ोन मैन्युफैक्चर नहीं करती, अलग अलग वाइड वेराइटी ऑफ चीज़ें ये लोग अपनी कंपनी में प्रोड्यूस करते हैं। और इसके जो फाउंडर और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है मिस्टर सुनील वाचनी, इनके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। एंड इसके MD यानी मैनेजिंग डायरेक्टर है मिस्टर अतुल बी लाल। इस यहाँ पे डबल L है, बट उनके नाम में भी, सरनेम में भी डबल L आता है, दैट इज़ अतुल बी लाल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिस्टर सुनील वाचनी की एक फ़ोटो है। यहाँ पे ये फाउंडर है डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज़ इंडिया लिमिटेड। अब इंडिया से ये मतलब नहीं कि सिर्फ इंडिया वाली ब्रांच, क्योंकि पूरी कंपनी ही नहीं की है। तो ये डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज़ के चेयरमैन है, उसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन टू बी प्रिसाइज, और डायरेक्टर और वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके ऑफ कंज्यूमर एंड इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। मतलब जो कंज्यूमर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेस मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन है उसके डायरेक्टर भी एक बार को रह चुके और उसके वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके। तो आप समझ सकते हैं कितनी हाई हाई पोजीशंस पे इन्होंने सर्व किया। और ये अपने जो इनकी खुद की कंपनी है डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज, ये इसके भी चेयरमैन और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एंड फाउंडर रहे। तो अभी हम डिक्सॉन के बारे में बात कर लेते हैं कि ये किस किस वाइड स्पेक्ट्रम पे क्या क्या बनाती है। तो सबसे पहले सागा गेम कंसोल्स, आपने ये देखा होगा, निंटेंडो स्विच ये बनाती है। फिलिप्स के लिए वीडियो रिकॉर्डर्स बनाती है। पुश बटन, मतलब वो जो हमारे बटन के मोबाइल फ़ोन्स आते थे ना इन द स्पेक्ट्रम ऑफ 1990 टू 2010, जो काफ़ी महंगे होते थे, वो भी बनाती है। टेलीविजन्स बनाते हैं, वॉशिंग मशीन बनाते हैं,
लाइटिंग के प्रोडक्ट्स, जो आपके घर में लाइट्स लगी हुई है, होगा वो फिलिप्स का, सिस्का का, बट ऐसा भी हो सकता है कि उसे डिक्सॉन ने ही मैन्युफैक्चर किया। और एंड में सबसे बड़ा इनका जो प्लस पॉइंट है, स्मार्टफोन्स। जी हाँ, ये जो मैंने फोटो लगाई हुई है S7 Edge, ये भी डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज ने मैन्युफैक्चर किया, ऑल्दो ये है सैमसंग का। तो सबसे पहले हम इसकी शुरुआत की बात कर लेते कि हाउ द डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज, दिस फर्म, हाउ इट स्टार्टेड। तो आज से 30 साल पहले, यानी कि 1992 या 1990 के आसपास, मिस्टर सुनील वाचनी ने, इन्होंने $35,000 विच इज समवॉट 21 या 25 लाख रुपए के आसपास, इन्होंने 25 लाख के आसपास इन्होंने बोरो किया अपने दोस्तों से, ताकि अपने दोस्तों और अपने मतलब बैंक वगैरह से इन्होंने लोन वगैरह लिया, तो कि ताकि एक अपनी एक कंपनी स्टार्ट कर सके, मतलब कंपनी तो नहीं, एक छोटी सी फर्म स्टार्ट कर सकी जो 14 इंच, जो आपके घर में टीवी लगा है वो कम से कम 32 इंच का होगा। तो तब के बारे में सोचिए, 14 इंच का टेलीविजन सेट एक रेंटेड शेड में बनाना चाहते थे आउटसाइड न्यू दिल्ली, मतलब अभी का जो न्यू दिल्ली उसका आउटसाइड, यानी गाजियाबाद वगैरह के आसपास, जो अभी का नोएडा है वहाँ पे। और तब के हिसाब से बहुत ख़राब चॉइस होने वाली थी, क्योंकि तब इंडिया में सॉफ्टवेयर और सर्विसेज जो है वो स्टार्ट ही होना शुरू हुए थे, और वो भी मैन्युफैक्चरिंग में इतने नहीं थे। तो 1990s का जो टाइम था, वो टाइम पे इंडिया में LPG रिफॉर्म्स, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन वाले रिफॉर्म्स नहीं आए हुए थे। तब के हिसाब से इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करना बहुत मुश्किल हुआ करता था। एंड उस टाइम पे भी मिस्टर सुनील वाचनी ने 25 लाख रुपीज़ उस टाइम पे लोन लेके एक रेंटेड शेड में उन्होंने टेलीविज़न 14 इंच टेलीविज़न सेट्स बनाना शुरू किया। मतलब इनका प्राइमरी था 14 इंच टेलीविज़न सेट्स बनाना। नाउ आज के समय की बात करें तो जो ये 1991 बेस्ड स्टार्टअप है, आज इसकी नेटवर्थ $2.5 बिलियन है। मतलब आप समझ लीजिए ये ऑलमोस्ट 15,000 करोड़ के आसपास इसकी नेटवर्थ होगी, मतलब वैल्यूएशन होगी। और इसके जो फाउंडर है मिस्टर सुनील वाचनी, जिन्होंने एक टाइम पे 14 इंच की टीवी बनाने के लिए एक लोन लिया था, अभी उनके पास उनकी नेटवर्थ $992 मिलियन है, और इनका एक $20 मिलियन यानी ऑलमोस्ट 140 करोड़ का बंगलो है इन द लुटियंस दिल्ली एरिया। लुटियंस दिल्ली पता है ना आपको, जहाँ पे हमारे देश के काफ़ी बड़े बड़े मंत्रालय। तो इतने पॉश एरिया में इनके पास 140 करोड़ का बंगलो है आज के टाइम पे। और वैसे जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि इनके पास 33% स्टेक है ऑफ द डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज, बाकी के इन्होंने लिस्ट करके सेल कर दिए जस्ट टू रेज मनी। तो अब देखिए, शुरुआत से बात करते हैं कि इंडिया अभी भी चाइना से काफ़ी पीछे लैग करता है इन द मेकिंग ऑफ स्मार्टफोन्स, क्योंकि इंडिया में हम 2019-20 की बात करें तो 330 मिलियन यानी 33 करोड़ स्मार्टफोन्स बने थे, जबकि यहाँ पे चाइना में 1.5 बिलियन यानी 150 करोड़ स्मार्टफोन्स उसी टाइम में बने थे। तो ऑल दो अभी भी हम पीछे, बट हाँ फिर भी एक डिक्सॉन टेक्नोलॉजी से एक एग्जाम्पल निकल के आता है कि कैसे धीरे धीरे इंडिया बदल रहा है, और इंडिया अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को कितना इंक्रीज कर रहा है, और अपनी जो सर्विस बेस्ड इकोनॉमी है उसको मैन्युफैक्चरिंग पे भी धीरे धीरे शिफ्ट कर रहा है। क्या था, हम एग्रीकल्चर प्राइमरी होता है, सेकेंडरी फिर आता है मैन्युफैक्चरिंग, पर हम मैन्युफैक्चरिंग को छोड़ के सीधा थर्ड टर्शरी जो सेक्टर होता है यानी सर्विसेज सेक्टर, हम उस पर डायरेक्ट जाके शिफ्ट हो गए। तो हम कहाँ पे गए, एग्रीकल्चर से सीधा सर्विसेज पे। इसलिए आज हमारी इकोनॉमी 60% सर्विस बेस्ड है, और सिर्फ 15% मैन्युफैक्चरिंग और 15 या 25% एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। तो जो डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज हैं वो अभी 2 मिलियन यूनिट्स बना रहा है, और लास्ट ईयर तक बना रहा था, और लास्ट ईयर से वो 4 मिलियन यानी 40 लाख यूनिट्स हर साल बनाना शुरू कर दिया है, जब इंडिया ने वो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लाई उसके अंडर। पर 2021-22 मतलब अभी का जो फिजिकल ईयर चल रहा है, इसमें इनको इतने ऑर्डर्स मिले हैं कि इन्होंने एम किया है कि ये बनाएंगे 50 मिलियन यूनिट्स ऑफ स्मार्टफोन्स, अ जंप ऑफ मोर देन 1200%। मतलब जितना वो बनाते थे दैट इज़ 4 मिलियन, उससे 1200 गुना ज़्यादा 50 मिलियन यूनिट्स यानी 5 करोड़ स्मार्टफोन्स पर ईयर बनाएंगे वो इस साल से, और ये धीरे धीरे अपनी इस कैपेसिटी को और इंक्रीज करते जा रहे हैं।
यहाँ पे आप देख सकते हैं द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है, मिड कैप सर्चेस 824% एज सीईओ बेट्स ऑन फोन मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। तो इससे पहले भी डिक्सॉन बनाता था, उसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स थे बट काफ़ी लो लेवल पे थे। और ये न्यूज़ के बाद डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज़ के जो शेयर्स है वो 824% बढ़ गए। मैंने आपको दिखा था 5% बढ़े थे, वो पिछले एक से 2 साल के अंदर 824% बढ़ गए, मतलब 824 गुना बढ़ गए हैं। यहाँ पे एक और है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सुनील वाचनी जी के बारे में दिया गया है कि इन्होंने अमेरिकन कॉलेज इन लंदन से पढ़ाई की थी और ये अभी भी अपनी पोजीशन पे बने हुए, मतलब दिसंबर 1993 से अभी भी अपनी पोजीशन पे बने हुए हैं। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो 450 रुपीज़ का राइज हो रहा है डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज़ के शेयर्स में। और यहाँ पे नीचे आप हेडलाइन पढ़ सकते हो, अपस्टार्ट राइजेज 879% एज फाउंडर बेट्स ऑन मेकिंग फोन्स इन इंडिया। ये ब्लूमबर्ग का आर्टिकल है। तो आज का हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और अब मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ छोड़ के जाता हूँ कि आप बता सकते हैं LBSNA कहाँ पे लोकेटेड है। मैं आपको इसका फुल फॉर्म बता देता हूँ, ये है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी। तो आपको बताना है ये कहाँ पे लोकेटेड है। आपके पास यहाँ पे मैंने आपको 4 ऑप्शन दे रखे, एक है मसूरी, एक है नैनीताल, एक है लेह और एक है सिलीगुड़ी। वैसे काफ़ी इजी क्वेश्चन है, होप आप सब में लोगों में से काफ़ी ज़्यादा लोग आंसर दे पाएंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।